दोस्तों, इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। क्या आपको पता है कि हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं पर कई ऐसे साधु संत रहते हैं जो कई हजार सालों से जिंदा हैं। उनकी उम्र सैकड़ों वर्ष हो सकती है। वो बर्फ से ढके पहाड़ों में निर्वस्त्र होकर घूमते हैं और उनके ऊपर अग्नि, जल, वायु या फिर बर्फ जैसी चीजों का कोई असर नहीं होता। आज की कहानी के माध्यम से हम उन योगियों की दिनचर्या, उनके खान पान, उनके योग अभ्यास के बारे में जानेंगे। बचपन से ही श्याम सन्यासी प्रवृत्ति का था। एक बार बचपन में श्याम अपने माता पिता के साथ हरिद्वार घूमने के लिए गया था, तो उसकी नजर तमाम सन्यासियों पर पड़ी। वह अपने माता पिता से बचकर एक बूढ़े सन्यासी बाबा के पास पहुंच जाता है। उस सन्यासी बाबा ने उस नासमझ बच्चे के हाथ में एक फल देखा तो उनके मन में उस बच्चे के प्रति प्रेम और करुणा भाव पैदा हो गया। सन्यासी ने श्याम को अपने पास बिठाकर उसे खीर, पूरी, हलवा खिलाया। श्याम की माँ को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत परेशान हो गई कि कहीं उसके बेटे के मन में भी साधु बनने की भावना आ गई तो वह क्या करेगी। अपने बच्चे के बिना तो वह बिल्कुल अकेले हो जाएगी। आसपास की महिलाओं ने उसे बहुत समझाया। उसके बाद श्याम की माँ सन्यासी के पास से अपने बेटे को लेकर जाने लगी। तभी सन्यासी ने बड़े ही प्रेम और करुणा से एक बात कही, बहन जी, आपका बच्चा बहुत गुणी है। वही होगा जो भाग्य में लिखा है। आप भाग्य को कैद नहीं कर सकते हो। ये बात आप जितनी अच्छी से जान लो उतना ही अच्छा होगा। श्याम की माँ सन्यासी की बातों को अच्छे से समझ रही थी। खैर, समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। श्याम अब बड़ा हो चुका था। उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। वहाँ वह अध्यात्म और मनोविज्ञान की पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज की तरफ से उसे एक प्रोजेक्ट मिला था जिसका टॉपिक था कि लंबी उम्र वाले दिनचर्या करने वाले लोगों के खान पान के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित करना और उसे कॉलेज में जमा करना। श्याम फिर ऐसे ही लोगों की खोज में निकल पड़ा जो कई साल से स्वस्थ जीवन जी रहे थे। बूढ़े होने के कारण भी उनके शरीर में जटिलता हो, दृष्टि, कान और बाकी सभी इंद्रियां जो कि ठीक प्रकार से काम कर रही हों। कई सन्यासी तो ऐसे भी मिले जो 100 साल पार कर चुके थे और पूरी तरह से स्वस्थ भी थे। श्याम धीरे धीरे करके सन्यासियों से मिलने लगा। श्याम को ये सब करने में बहुत आनंद आ रहा था। उसके भीतर जीवन के उन रहस्यों को जानने की इच्छा बहुत तेज हो गई जिसमें आम लोग कोई रुचि नहीं रखते थे या फिर कोई विश्वास ही नहीं रखता था। श्याम ने सोचा, यही समय है। अगर ऐसे सन्यासी पृथ्वी पर बसते हैं जो 500 साल से भी अधिक जिंदा है तो मुझे उन्हें खोजने का एक अच्छा मौका मिला है। लेकिन समस्या यह है कि इन सन्यासियों को खोजा कहाँ जाए, कहाँ ऐसे सन्यासी मिलेंगे। फिर तमाम किताबों को पलटने के बाद उसने एक निष्कर्ष निकाला। उसे पता चला ऐसे सन्यासी अगर मिलेंगे तो उसे हिमालय की चोटी पर ही मिलेंगे जहां आम इंसान जा भी नहीं सकता। लेकिन श्याम ने अपना मन पक्का कर लिया। उसने पूरा संकल्प ले लिया था, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, वह उन दुर्गम पहाड़ियों तक, उन गुफाओं तक जरूर पहुंचेगा। वह अपने माता पिता को बिना बताए हिमालय की चोटी की तरफ निकल जाता है। युवावस्था के दिन थे, जोश भी था और किसी चीज का कोई डर भी नहीं था। सबसे बड़ी बात यह कि श्याम का भाग्य था जो उसे खींचकर उन योगियों के पास ले जा रहा था। जाते समय जंगली जानवरों से बचने के लिए उसने हथियार भी रख लिया था। एक टॉर्च भी रखी थी ताकि वह रात में जल्दी से जल्दी यात्रा करके वहां पहुंच सके। वह हिमालय के दुर्गम रास्तों तक पहुंचने लगा तो उसके फोन ने भी काम करना बंद कर दिया। अब उसका दुनिया से कोई संपर्क नहीं रह गया। दुनिया से रिश्ता कटने के बाद अब खुद से जुड़ने के लिए आगे बढ़ने लगा। हिमालय के जंगलों से गुजरते हुए असीम आनंद की प्राप्ति कर रहा था। उसके मन में ऐसे भी विचार आ रहे थे कि योगियों से कभी मिल पाएगा या नहीं, लेकिन मन में इच्छा थी, पूरा विश्वास था और इसी के साथ वह रास्ते में आगे बढ़ता जा रहा था, पूरी उमंग और पूरे विश्वास, पूरे जोश के साथ। ऊंचे पहाड़ों पर बसे गांव को पार करते हुए वह हिमालय के कुछ जंगल में पहुंच गया। यहाँ पर असीम सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई आबादी या फिर कोई लोग नहीं थे।
उसने सोचा यहाँ पर आसपास जरूर कोई गुफा होगी जहाँ पर ऐसे ही योगी उसे जरूर मिलेंगे। और अगले ही दिन उसे बर्फ की पहाड़ी की चोटी पर दूर से एक सन्यासी नजर आया। सन्यासी ने अपने शरीर पर कोई वस्त्र धारण नहीं किया था, बस एक नीचे छोटा सा कपड़ा लपेटे थे। वह उस सन्यासी को पहाड़ी के नीचे से देख रहा था। उनसे मिलने के लिए अपने कदम जल्दी जल्दी बढ़ाते हुए पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने का प्रयास करने लगा। सन्यासी यूं तो आंखें बंद किए हुए थे, अपने ध्यान में लीन थे, लेकिन अपने मन की आंखों से वह श्याम की सारी मेहनत देख रहे थे। उस पहाड़ी पर बार बार चढ़ते हुए विफल होने के कारण श्याम बहुत थक गया था और अंत में मूर्छित हो जाता है। जब श्याम मूर्छित हो जाता है तो वह सन्यासी जो ऊपर तक थे श्याम को अपने हाथों में उठाकर उसे एक गुफा के भीतर ले आए। वहाँ पर उसके अलावा 2 और सन्यासी उपस्थित थे। श्याम मूर्छित था, उसके शरीर में बहुत थकावट थी। सन्यासी ने श्याम के मुंह में कुछ बूंदें डाली। श्याम अचानक से उठ गया, उसकी सारी बेहोशी, थकान सब कुछ दूर हो गया। होश में आते ही श्याम दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करने लगा, बहुत खुश हो गया। श्याम ने उनसे कहा कि मेरी बड़ी अनुकंपा है कि मुझे आप जैसे दिव्य योगियों के दर्शन हो रहे हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप इतनी बड़ी उम्र तक, इतने सालों तक कैसे जीवित रह सकते हैं? आपके शरीर में कभी कोई बीमारी क्यों नहीं होती? अगर आप उस तरीका को जानते हैं तो दुनिया को वह तरीका क्यों नहीं बताते? दुनिया में बहुत से लोग बहुत दुखी हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, बूढ़े हो जाते हैं, उनकी मृत्यु तक कम उम्र में हो जाती है। अगर उन्हें अपने रोगों का पता चले और उसका उपाय आप बता दें तो वे भी ठीक और स्वस्थ हो सकते हैं। उसकी बातें सुनकर वहां उपस्थित तीनों सन्यासियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। ऐसा लग रहा था मानो श्याम की सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। श्याम उनको समझा समझा कर थक चुका था और अब शांत बैठ गया था। वह सोच रहा था कि मेरा इतना दूर आना बिल्कुल बेकार हो गया है, लेकिन मुझे इन सवालों के जवाब चाहिए। मुझे नहीं मिले, इतना लंबा सफर तय करना मेरा व्यर्थ हो गया। वह सोचा अगर मैं यहाँ कुछ दिन रह जाऊं तो मुझे शायद कुछ पता चल जाए। यही सोचकर श्याम वहीं पर रहने लगा। सन्यासी एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते, एकदम मौन रहते थे। यदि किसी एक सन्यासी को दूसरे से काम होता तो वह मन ही मन एक दूसरे के मन की बात को समझ लेते थे। अब श्याम को बेचैनी होने लगी थी। भला एक गुफा में चुपचाप बैठे रहना ये कैसे संभव है? ये कैसा जीवन है? वह सन्यासी उस गुफा में बैठे सिर्फ योगाभ्यास करते थे, तब तक करते रहते थे और इसी कारण उनके चेहरे पे एक अलग सी आभा चमकती रहती थी। श्याम ने पाया कि सन्यासी खाना बहुत कम खाते हैं और जो भी बनाते थे उसे पूरे मन से बनाते थे और सुबह उठकर ठंडे पानी से स्नान करते थे। सर्दियों की धूप में बर्फ पर बैठकर ध्यान साधना करना उनका रोज का काम था। 3 दिन बाद श्याम ने वहां से जाने का निर्णय किया। उसने उन सभी सन्यासियों को प्रणाम किया और कहा शायद मेरा प्रणाम भी आप लोग स्वीकार न कर पाएं, लेकिन मैं आपसे मिलकर धन्य हो गया। मैं अब आपसे विदा लेना चाहता हूँ। यह कहकर अपने चेहरे पर मुस्कान लिए वह योगियों के पैर छूकर जैसे ही चलने को तैयार हुआ, तभी उसके कानों में बूढ़े सन्यासी की आवाज सुनाई दी। बूढ़े सन्यासी ने कहा कि अपने सवालों का जवाब तो सुनते जाओ। यह सुनकर श्याम बहुत हैरान हुआ। वह कुछ बोलना चाह ही रहा था, तभी साधु ने कहा कि सबको अपने मन के सभी सवालों के जवाब चाहिए, लेकिन सभी सवालों का जवाब मौन में ही छिपा हुआ है। तुमने मौन रहकर बिना किसी सवाल किए हमारी दिनचर्या को देखा और समझा। अगर मैं तुम्हें यह बताने का प्रयास करता तो तुम एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते, और यही तो दुनिया करती है। सचमुच सुनने का कौन इच्छुक है? श्याम ने महात्मा से पूछा, हे महात्मा, आप यह बताने की अनुकंपा करें कि आप कौन सा योग अभ्यास करते हैं, क्या आपकी दिनचर्या है जिसके कारण आप इतने सालों तक जीवित हैं? आपकी उम्र 60-70 साल लगती है, लेकिन लोगों का कहना है यहाँ पर लोग 5000 साल से जिंदा हैं। तो क्या यह सत्य है? सन्यासी ने मुस्कुराते हुए नादान और भोले श्याम के सिर पर हाथ फेरा और फिर श्याम को सबसे पहला तरीका उन्होंने बताया।
और श्याम से पूछा कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा भोजन क्या होता है। श्याम सोच में पड़ गया, उसे कोई जवाब नहीं मिला। अब सन्यासी ने उसे बताया कि हवा हमारे शरीर के लिए सबसे जरूरी भोजन होता है। हवा हम 24 घंटे खाते रहते हैं और हवा हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। लेकिन आजकल के समय में हवा प्रदूषित हो चुकी है, इसलिए जो प्रदूषण से भरी हवा तुम्हारे शरीर में जा रही है वही तुम्हारे शरीर में बीमारियों को जन्म दे रही है। इसलिए यदि तुम घर पर ऐसे कमरे में रहते हो जहाँ पर हवा का आना जाना बहुत कम होता है, जैसे कि एयर कंडीशनर वाले रूम में होता है, उसमें ताजी हवा का आना जाना नहीं हो पाता है। इसीलिए तुम्हें अपने कमरे में ऐसे पौधे लगाने चाहिए जो 24 घंटे हवा यानी कि ऑन सीजन देते हैं। दूसरी जरूरी बात है कि खान पान। अधिकतर लोग ज्यादातर समय खाते रहते हैं, लेकिन हमारा शरीर भी एक यंत्र होता है और यंत्र को भी काम करने के लिए आराम चाहिए होता है। इसलिए हर समय खाते नहीं रहना चाहिए। कभी भी पूरा पेट भर खाना नहीं चाहिए। हमेशा अपने पेट में एक रोटी की जगह छोड़ देनी चाहिए ताकि तुम्हारा पेट हल्का रह सके, थोड़ा खाली रह सके और सांस लेने में भी कोई परेशानी न हो। तीसरा तरीका होता है हमारी दिनचर्या। सही तरह की दिनचर्या में तुम्हारा योग, अभ्यास, शारीरिक व्यायाम, प्राणायाम, अगर तुम दिनचर्या के रूप में यह सब कर रहे हो तो तुम्हारे शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं आ सकती। लेकिन हम सिर्फ बहाने ढूंढते हैं, हम कुछ करना ही नहीं चाहते। सब कुछ हम बैठे बैठे ही चाहिए होता है। शरीर को जितना आराम दोगे वह इतना ही खराब होता जाएगा। इसलिए शरीर से हमेशा काम लेते रहो, उसमें एक आलस्य पैदा मत होने दो। दिनचर्या, हवा और खान पान, इन तीनों को तुम दुनिया में रहते हुए कैसे सुधार सकते हो, इस पर विचार करना। तभी तुम्हारा जीवन बदलेगा, तभी तुम्हें दूसरे लोगों को भी जागरूक कर पाओगे। लेकिन तुम्हारी बात सुनेगा कौन? बाजार के स्वादिष्ट व्यंजनों को छोड़कर प्रकृति से मिलने वाले फल, सब्जियां या पत्ते खाने का कौन इच्छुक होगा? लोग तो वही खाना चाहते हैं जो उनकी जीभ को स्वाद देता हो। देखना भी वही चाहते हैं जो उनकी आंखों को अच्छा लगे। उनकी इंद्रियां वासनाओं की गुलाम हो गई हैं और धीरे धीरे वही हमारे दुख का कारण बनती चली जाती हैं। इसलिए तुम इन सब से बचने का प्रयास करो। उसके बाद तुम्हारा मन भी एकदम खाली हो जाएगा, वह भी आजाद हो जाएगा। फिर उसके अंदर भी वह भावना होगी जिसे हम समाधि कहते हैं, जो आनंद की चरम सीमा होती है। यह कहकर श्याम के सिर पर साधु ने आशीर्वाद से भरा हुआ अपना हाथ रखा और उसे वहां से भेज दिया। दोस्तों, आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारा वीडियो अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।